अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल में आप एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो वही जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। डॉक्टर की मुबैना लापरवाही से एक शख्स की मौत। शहर हैदराबाद के इलाके गोशा महल में एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक शख्स फौत हो गया। लिहाजा 41 साल मुरली कृष्णा को खराब सेहत के सबब बंदी नगर में वाक़ डॉक्टर मंजरीकर से रुजू किया गया और डॉक्टर ने पहले दवाई दी, जिसके बाद सेहत में बेहतरी न आने के सबब इस डॉक्टर ने मुतफ़ी को इंजेक्शन दिया, जिसके बाद हरी कृष्णा की सेहत मजीद और बिगड़ गई और वो दूसरे दवाखाने मुंतकिल किया गया जहाँ वो इलाज के दौरान फौत हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतफ़ी की बहन और रिश्तेदारों ने डॉक्टर मंजरीकर पर गलत इलाज करने का इल्जाम लगाया और डॉक्टर की लापरवाही के सबब हरी कृष्णा की मौत का जिम्मेदार ठहराया। लिहाजा रिश्तेदारों ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मूसा नदी के बहाव को देखने के दौरान एक शख्स बह गया। मूसा नदी में पानी के दबाव को देखने के दौरान एक शख्स बह गया। वाज़ेह है कि शदीद बारिश के सबब मूसा नदी में पानी का बहाव जारी है। इसी दौरान उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे भी खोल दिए गए, जिसके बाद पानी के बहाव में और मजीद इजाफा हो गया। लिहाजा इस पानी के बहाव को देखने के दौरान 40 साल सलीम नामी शख्स मूसा नदी के पानी में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। लिहाजा NDRF और हेड्रा की टीमों ने सलीम की तलाश शुरू कर दी है, जबकि घंटों गुजरने के बाद भी सलीम का कोई पता न चल सका। बुजुर्ग शहरी डिजिटल गिरफ्तारी का शिकार, जायद 33 लाख रुपए से महरूम। शहर से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग शहरी को डिजिटल गिरफ्तार करते हुए साइबर धोखेबाजों ने 33,40,000 रुपए का धोखा दिया। जराये के मुताबिक 73 साल शख्स का ताल्लुक बोयनपल्ली से है। लिहाजा मज़कूरा शख्स से इस शख्स ने कर्नाटक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के तौर पर अपना तारुफ कराते हुए इसे फोन किया और बताया गया कि इनका आधार कार्ड एक फौजदारी मुकदमे में इस्तेमाल किया गया है, जो कि फहश मुद्दा और मुबैना इंसानी स्मगलिंग से ताल्लुक है। जिसके बाद इस शख्स ने इसे जाली दस्तावेज दिखाए और मज़कूरा शख्स और इसकी बीवी को खामोश रहने पर मजबूर किया गया। बाद खुद साख्ता IPS ऑफिसर और सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटर ने भी राब्ता कायम करते हुए तहकीकात के बाद वापसी का वादा करते हुए मज़कूरा शख्स से रकम जबरदस्ती अकाउंट में मुंतकिल करवा ली। लिहाजा इब्तिदा में इस जोड़े ने खौफजदा होकर रकम मुंतकिल की। बाद इन्हें धोखाधड़ी का शोबा हुआ और इन्होंने पुलिस से शिकायत की। गणेश जुलूस इंतजामात के लिए सिटी पुलिस तैयार, 30,000 पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत। कमिश्नर CV आनंद का बयान। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि 6 सितंबर को गणेश जुलूस के लिए सिटी पुलिस की जानिब से वसीता सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। लिहाजा इन्होंने आज खैरताबाद गणेश मंडप का दौरा करते हुए पूजा की। मजीद इन्होंने कहा है कि 11,000 दरखास्तों में से 10,900 दरखास्तों को गणेश मंडपों के लिए ऑनलाइन इजाजत दी गई है, जबकि गणेश त्योहार के लिए 19,000 मुलाजिमीन को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा दिगर अजला से 8,500 मुलाजिमीन पुलिस को तलब किया जाएगा। 42 प्लाटून्स, 10 CEPF कंपनियां और ऑक्टोपस टीमों की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। मजमूई तौर पर 30,000 पुलिस मुलाजिमीन गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजाम में हिस्सा लेंगे। वाज़ेह है कि जुलूस की निगरानी CCTV कैमरों, ड्रोन्स और QR कोड वाले स्टिकर्स के जरिए की जाएंगी। TV आनंद ने बताया कि गणेश विसर्जन जुलूस के आखिरी दिन TGICC बंजारा हिल्स में 24 घंटे कारगर कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। लिहाजा इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो त्योहार पुरअमन तरीके से मनाने के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। ईट राइट इंडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने स्कूलों से ख्वाहिश। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के तमाम स्कूलों से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत हिंद के प्रोग्राम ईट राइट इंडिया में हिस्सा ले। लिहाजा तमाम स्कूल्स FSSI की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले ताकि फूड सेफ्टी तगज़िया सफाई से मुताल्लिक स्कूली तलबा में शोर पैदा किया जा सके। लिहाजा खाने से पहले हाथ धोना, बावर्ची खाना और घर साफ रखना और टिफिन बॉक्स में सेहत बख्श ग़िज़ा लाने की बच्चों को आदत डालना बहुत जरूरी है और साथ ही बेहतर सेहत के लिए जंक फूड का इस्तेमाल तर्क करना भी जरूरी है। इसीलिए JHMC की जानिब से तरगीब दी जा रही है कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने स्कूल्स में इस प्रोग्राम के तहत जो भी मरकज की हिदायत हो इन प्रोग्रामों का इनेकाद करें ताकि तलबा में शोर बेदार हो। सैलाब से निपटने क्या इक़दाम किए गए, हुकूमत से तेलंगाना हाईकोर्ट का सवाल। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं इनकी तफसील पेश करने की हिदायत की है। लिहाजा अदालत ने जुमेरात को हिदायत दी है कि हुकूमत ये बताए कि सैलाब से निपटने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए गए हैं और आफत से निपटने के कानून के तहत माजी में जारी करदा अदालती हुक्काम पर किस हद तक अमल हुआ है। लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है और आइंदा समाअत 17 सितंबर को मुकर्रर की गई है। रियासत में बारिश की तबाही के बाद राहत व इमदादी कामों पर तवज्जो। 48 घंटों में 700 मिलीमीटर के करीब बारिश। हैदराबाद निजामाबाद रोड पर 20 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम।
तेलंगाना के अजला कामारेड्डी, मेदक, करीमनगर, राजना, श्रीसेला और सिद्दीपेट में बारिश की तबाहकारियों का सिलसिला जारी रहा, जबकि हुकूमत की जानिब से राहतकारी कामों को तेज करने के इक़दाम भी जारी है। वाज़ेह है कि श्रीसेला में गुज़िश्ता 36 घंटों से सैलाब में फंसे अफराद को फौज के हेलीकॉप्टर की मदद से महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा रियासत के सैलाब से मुतासरा अजला का आज चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर महेश कुमार गौड़ के हमरा फिजाई दौरा किया। लिहाजा मुसलसल बारिश और तेज पानी के बहाव के नतीजे में हैदराबाद और निजामाबाद रोड पर गुज़िश्ता अय्याम से जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में दोनों जानिब 20 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम रहा, जबकि सुप्रिंटेंडेंट पुलिस कामारेड्डी ने शहरों को नुकसान का जायजा लेने के बाद मसरूफ शहरों पर 25% ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम किए। वाज़ेह है कि तेलंगाना के बेशतर प्रोजेक्ट्स के दरवाजों को खोलकर पानी खारिज किया जा रहा है। पटरियों को नुकसान के सबब 36 ट्रेनें कैंसिल, कई ट्रेन का रुख तब्दील। शदीद बारिश से पटरियों को नुकसान के सबब कई ट्रेनों को कैंसिल और कुछ के रास्तों को तब्दील किया गया है। लिहाजा साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक मेदक और कामारेड्डी में शदीद बारिश की सूरत हाल को देखते हुए 36 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जबकि कई ट्रेनों का रुख तब्दील कर दिया गया है। वाज़ेह है कामारेड्डी और मेदक में बारिश से कई मुकामात पर पटरियों को नुकसान के सबब ट्रेनों की आमद रफ्त मुतासिर हुई है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन जैसे नामपल्ली, सिकंदराबाद, काचीगुड़ा इन जैसे स्टेशन पर खुसूसी हेल्प डेस्क लगाकर मुसाफिरीन को मालूमात फराहम की जा रही है ताकि मुसाफिरीन की मुश्किलात को कम किया जा सके। वाज़ेह है कामारेड्डी के करीब पटरियों को नुकसान से इस रूट पर तमाम ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि आज पटरियों के नुकसान का जायजा लेकर 36 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया और कई ट्रेनों के रुख बदल दिए गए। रियासत के कई अजला में आज शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के हैदराबाद के मरकज ने जुमेरात की शाम पेशी खैसी की है कि हवा के कम दबाव के इलाके की वजह से जुम्मे की सुबह तक तेलंगाना के कई अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने जिन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है इनमें आदिलाबाद, कमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, श्रीसेला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर पेद्दापल्ली, मुल्क, महबूबाबाद, अनमकोंडा, वरंगल, जनगांव, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला शामिल हैं। काकतीय यूनिवर्सिटी और शाहता वाहना यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। तेलंगाना काकतीय यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर राजेंद्र कट्टर ने ऐलान किया है कि 28 और 29 अगस्त को मुनक़द होने वाले डिग्री और पीजी इम्तिहानात को शदीद बारिश के बाद मुलतवी कर दिया गया है। इन्होंने वजाहत की है कि दीगर तमाम इम्तिहानात हस्ब मामूल जारी रहेंगे, लिहाजा मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इसी तरह करीमनगर के शाहता वाहना यूनिवर्सिटी के दायरे कार में आज होने वाले BEd और M.Ed इम्तिहानात भी बारिश की वजह से कैंसिल कर दिए गए। कट्टर मुखालिफ बंडी संजय और KTR की खुशगवार मुलाकात। दोनों जमातों के कारकुन हैरतज़दा, तस्वीर वायरल। BRS कारगुजार सदर तारिक रामाराव और BJP रुकने पार्लियामेंट करीमनगर और मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार जो एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और जवाबी इल्जामात आयद करते रहते हैं, आज ये दोनों कैदीन पुराने दोस्तों की तरह आपस में एक दूसरे के साथ गर्मजोशी और खुश अखलाक के साथ पेश आए। लिहाजा ये वाक़या श्रीसेला में पेश आया, जहाँ के तारिक रामाराव ने आज उनके असेंबली हल्के श्रीसेला का दौरा किया और मुतासिरीन से मुलाकात करके वापस लौट रहे थे। इसके अलावा मरकजी वजीर बंडी संजय भी श्रीसेला का दौरा करके मुतासिरीन से मुलाकात करने के लिए वहाँ पहुंचे थे, जिसके बाद KTR और बंडी संजय का आमना सामना हो गया। लिहाजा दोनों सियासी कैदीन जो एक दूसरे पर रिश्वत और बदउनवानी का इल्जाम आयद करते रहते हैं, इन दोनों ने सियासी इख्तलाफात को फरामोश करते हुए एक दूसरे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया कि बंडी संजय भी मुस्कुराते हुए KTR से गुफ्तगू करने लगे। लिहाजा इस अचानक रोनुमा होने वाले वाक़े से दोनों सियासी जमातों के कैदीन और अरकान हैरान हो गए और इन दोनों के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जबकि इंटरनेट के सारिफिन ने दोनों कैदीन की जानिब से आफत के मौके पर एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने पर मुसरत का इजहार किया। ग्रेटर हैदराबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ी की डिमांड में इजाफा। जारी साल में 1,80,000 टू व्हीलर्स जबकि 22,000 कारें फरोख्त। ग्रेटर हैदराबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, लिहाजा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाइफ टैक्स पर अशना देने पर जारी साल अभी तक 1 लाख से ज्यादा टू व्हीलर्स और 22,000 कारें सड़कों पर आ चुकी है। जबकि ऑटोमोबाइल के ज़राए ने बताया है कि इन दो जिमरों से ताल्लुक़ रखने वाली गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र लोग आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा RTI के हुक्म ने बताया है कि 10 अगस्त तक ग्रेटर हैदराबाद में 1,88,549 टू व्हीलर्स और 22,365 फोर व्हीलर्स रजिस्टर्ड हुई है। नान रोटी की कीमतों में इजाफे का इम्कान। रिकॉर्ड महंगाई के सबब नान भाई अफराद कीमतों पर गौर करने पर मजबूर। शहर हैदराबाद में अब नान की रोटी की कीमत में इजाफा करने पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अज्जा की कीमतों में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाने का इम्कान है। नान की रोटी एक फारसी ब्रेड है जो खास तौर पर शहर हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े मुतअद्दिद दुकानों में पकाई और फरोख्त की जाती है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में मुंशी नान 1851 में कायम की गई थी, लिहाजा ये सबसे कदीम तरीन नान की दुकान है। फिलहाल बहुत सी दुकानों में नान की कीमत 16 से 18 रुपए तक फरोख्त की जा रही है, जबकि नुमाया जगहों पर इसे 20 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है।
गेहूं और चावल महंगे, चीनी सस्ती, तेल के दाम ऊपर नीचे, दालें मजबूत। देसी होलसेल बाजारों में जुमेरात को चावल और गेहूं की औसतन कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जबकि चीनी की कीमतें गिर गई। इसके साथ साथ तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया है। फिलहाल चावल की औसत कीमत 54 रुपए से बढ़कर 3,818 रुपए फी कुंटल हो गई है, जबकि गेहूं की कीमत 15 रुपए फी कुंटल बढ़कर 2,819 रुपए फी कुंटल हो गई है। इसके अलावा आटा भी 11 रुपए महंगा हुआ है और इसकी कीमत 3,282 रुपए फी कुंटल बताई गई है, जबकि सरसों के तेल की कीमत में औसतन 126 रुपए फी कुंटल की कमी हुई है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल की कीमत 65 रुपए और मूंगफली तेल की कीमत में 181 रुपए की कमी हुई है। बृहस्पति की कीमत में 97 रुपए और पाम ऑयल की कीमत में 148 रुपए फी कुंटल कमी हुई है। रेत की किल्लत पर काबू पाते हुए तामीरी काम जल्द मुकम्मल करें, जिले कलेक्टर नारायणपेट। जिले कलेक्टर नारायणपेट ने हिदायत दी है कि रेत की किल्लत पर काबू पाते हुए इंदिरा मकानात की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाए। इन्होंने कहा है कि बारिशों से पहले घरों की तामीर शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब बारिश हो रही है तो ये तामीर की राह में रुकावट बनेगी। लिहाजा जिले कलेक्टर ने नोरा मंडल के रामपुर गाँव में इंदिरा मकानात की तामीरत का मुआयना किया। लिहाजा ये देखकर कि तामीर अभी बुनियादी के मरहलों तक महदूद है, इन्होंने मशवरा दिया है कि इस्तेफादा कुनिंदा फौरी तौर पर बकिया तामीराती काम जल्द मुकम्मल कर लें। इसके अलावा इस्तेफादा कुनिंदगार ने कलेक्टर को बताया है कि रेत की किल्लत की वजह से तामीराती काम आगे नहीं बढ़ रहा है और गांव में दीगर मकानात की तामीरात को भी इसी परेशानी का सामना है। जिले कामारेड्डी में शदीद बारिश, स्कूल और कॉलेजेस को 2 दिन तातीलात। रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में शदीद बारिश के पेश नजर जिले कलेक्टर ने 2 दिन तातीलात का ऐलान किया है। लिहाजा 29 और 30 अगस्त को तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि जिले कामारेड्डी और राजश्रीसेला में शदीद बारिश की वजह से सूरत हाल काफी ज्यादा मुतासिर हुई है। लिहाजा यही वजह है कि जिले कलेक्टर की जानिब से 2 दिन तातीलात का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।